तो चलिए आज बात करते हैं बजट के उस दिन की जिस दिन बाजार में एक नई उम्मीद जगनी थी, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। एक ऐसा दिन जब निवेशकों के सारे सपनों पर, सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 27,000 रुपए। सोचिए, 1 किलो चांदी की कीमत एक ही दिन में 27,000 रुपए गिर गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये बाजार में फैली एक जबरदस्त घबराहट का सीधा सीधा सबूत था। और बात सिर्फ चांदी तक ही नहीं रुकी, सोने ने भी निवेशकों को बहुत बड़ा झटका दिया। सोने की कीमतें भी लगभग 9,000 रुपए तक टूट गईं। मतलब कीमती धातुओं के लिए वो दिन किसी बुरे सपने जैसा था। और पता है सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या थी? ये सब कुछ रविवार के दिन हुआ। जी हाँ, छुट्टी का दिन। बाजार को खास तौर पर बजट के स्वागत के लिए खोला गया था। लेकिन स्वागत तो छोड़िए, बाजार ने खुलते ही एक बड़ा झटका दे दिया। तो सबसे पहले जरा सोने और चांदी की ही बात कर लेते हैं। देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इसे एक जबरदस्त क्रैश का नाम दिया गया। इन्वेस्टर्स के लिए वो हफ्ता किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। देखिए, गुरुवार को सोना और चांदी के दाम आसमान पर थे। चांदी तो 4,20,000 प्रति किलो के अपने रिकॉर्ड पर पहुंच गई थी। लेकिन फिर शुक्रवार आया, गिरावट शुरू हुई और रविवार को बजट से पहले ही बाजार पूरी तरह से जमीन पर आ गया। ये गिरावट कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इन नंबरों से लगाइए। जो चांदी कुछ ही दिन पहले 4,20,000 के भी पार थी, वो बजट वाले दिन सिर्फ 65,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। और सोने का भी यही हाल था, 1,93,000 से सीधा 1,38,000 पर। नुकसान बहुत बहुत बड़ा था। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने ये सोचकर चांदी में अपना पैसा लगाया था कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उनके लिए तो ये किसी भयानक झटके से कम नहीं था। अच्छा, सोने चांदी की कहानी तो हमने देख ली, पर क्या शेयर बाजार में कुछ अलग हो रहा था? जी नहीं, वहां भी माहौल कुछ अच्छा नहीं था। हर तरफ बस बिकवाली का ही मंजर था। बाजार खुला ही लाल निशान के साथ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरे हुए थे और ये उस बिकवाली के दौर को और बढ़ा रहा था जो पूरे जनवरी के महीने से चला आ रहा था। तो इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या थी? चलिए उस वक्त के माहौल और राजनीति पर भी एक नजर डालते हैं। इससे ये पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। एक तरफ तो बाजार में इतना बड़ा भूचाल आया हुआ था और दूसरी तरफ मीडिया का फोकस कुछ और ही चीजों पर था, जैसे कि वित्त मंत्री की साड़ी कैसी है। ये उस वक्त के माहौल का एक बहुत ही अजीब पहलू था। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है परसेप्शन पॉलिटिक्स का, मतलब माहौल बनाने की राजनीति। क्या सिर्फ अच्छा दिखाकर या अच्छा बोलकर बाजार का भरोसा जीता जा सकता है, जबकि जमीन पर असलियत कुछ और ही कहानी कह रही हो? तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी चिंताजनक थी। शेयर बाजार नीचे, सोना चांदी क्रैश हो चुका था और डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर होकर 92 पर पहुंच गया था। अर्थव्यवस्था पर हर तरफ से दबाव था। अगर उस दिन के पूरे माहौल को सिर्फ एक शब्द में बताना हो तो वो शब्द होगा घोर नेगेटिव। बस ये एक शब्द उस दिन की पूरी कहानी बयां कर देता है। तो बाजार ने जो ये रिएक्शन दिया वो साफ साफ भविष्य को लेकर एक गहरी अनिश्चितता, एक गहरे डाउट का संकेत दे रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इसका असली मतलब क्या था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये जो भी हुआ, बाजार में ये जो तबाही आई, ये सब वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होने से पहले हो चुका था। इसका मतलब एकदम साफ है, ये बजट की किसी पॉलिसी पर रिएक्शन नहीं था। ये भरोसे की उस कमी का नतीजा था जो बाजार में पहले से ही मौजूद थी। और ये घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या बाजार का इस तरह से गिरना, बजट आने से पहले ही गिर जाना, किसी बहुत गहरे अविश्वास का संकेत था? ये सोचने वाली बात है।